बट गुडनेस मोड का द्योतक है ब्रह्म मुहूर्त। मटेरियल ऑफ गुडनेस में आप रहते हैं, सात्विक मोड में रहते हैं, तो उसकी क्या विशेषता है उसको दो दो श्लोक जो बताया उसके बारे में बताया। और दूसरा तो भगवान कृष्ण ने हैबिट के बारे में बताया कि ये हैबिट जो मटेरियल ऑफ गुडनेस में रहने की होती है वो शुरू में बहुत कष्टदायक होती है। कोई भी आप अच्छी हैबिट सीख रहे हो ना, तो उसमें शुरू में आपको बहुत सारा टेंशन होता है, कैसे ये लर्न होगा, कैसे ये होगा। लेकिन जब उसके आप वो आपके हैबिट में आ जाता है, फिर वो अमृत के समान होता है ना। जैसे कोई चीज मीठा, कोई चीज, जैसे आप समझो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आपको मान लो फीवर हो गया है, लेकिन जी। अब उसकी दवा इतनी कड़वी होती है ना, वो दवा खाओगे तो खाने का मन नहीं करता, कुछ बच्चे तो खाते भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो दवा को कहेंगे अरे दवा नहीं खाना पड़ता तो कैसा होता। लेकिन अभी वही बच्चा जो दवा वो खा लेगा, वो जल्दी ठीक हो जाता है, तो वो फिर अपना डे एक्टिविटी पूरा कर लेता है। तो उसको अब लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ हमको दवा मिल गया। अब उसकी वो कड़वाहट भूल जाता है। वही भगवान वो दोनों श्लोक में बोले हुए हैं। ठीक है। और सर वो जो आपने बीच के जो श्लोक बोले थे, वो हाँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मुले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम और हाँ समुद्र वस्ते देवी पर्वते स्तन मंडले शिव विष्णुपति नमस्तुभ्यम परस्पर समस्वरे। ये दो श्लोक हम लोग को हमारे मम्मी पापा रोज बोलने बोलते हैं और हम लोग को हम रोज बोलते हैं सुबह हाँ, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप। हाँ या हाँ दूसरा मंत्र जो है उसका क्या मतलब हुआ? समुद्र पहले तो हम धरती माता, वो वाले मंत्र में हम धरती माता से क्षमा मांगते हैं कि हम जहाँ पे पैर रख रहे हैं और जो भी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस में कर रहे हैं। हाँ, बस अब एक चीज आपको करना है कि इसको ब्रह्म मुहूर्त में करना है ना। हाँ हाँ इसको आपको देना, जी अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप 6 बजे उठ रहे हो, ठीक। तो 5:30 बजे का प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि अभी मैं कह रहा हूं तो आप 4 बजे उठ के बैठ जाओ किसी दिन, नहीं ऐसा नहीं नहीं। करना है। आपको आधा घंटा 15 मिनट पहले कैसे शिफ्ट करना है अपनी दिनचर्या को, ऐसा करना है। और उसकी तैयारी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि रात में ही करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ तो अगला सवाल हम लेते हैं अ, अभिनव से। अभिनव कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर सुबह को जो हम उठ के धरती माता को प्रणाम करते हैं या हाँ उनसे क्षमा मांगते हैं, उसका जी। एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि जब हम रात भर कंबल में सोए हुए होते हैं तो हमारे शरीर पे काफी सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम डायरेक्ट पैर रखते हैं जमीन पे और इसे काफी लंबे समय तक करने से मानसिक संतुलन हिल सकता है। इसीलिए जब हम उन्हें हाथ से प्रणाम करते हैं तो हम धीरे से अपना चार्ज सारा जमीन में रिलीज करते हैं। सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा। अभी तो इसमें बहुत आगे रिसर्च हो रहे हैं कि कैसे कि जैसे आप कि नंगे पैर थोड़ा रहने के लिए क्या फायदे हैं, घास पे चलने के क्या फायदे हैं। तो ये सर तो आप लोग इसको आप लोग आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, सो नाइस। राधे राधे सर। हाँ ठीक है। और कौन सर बोल? जी। अच्छा, आप बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप दो लोग हैं एक्चुअली। हाँ ये बताइए। सर ये हर हर स्टेट में और हर स्टेट के हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें शायद थोड़ा मोड़ा गैप होता ही है। स्टेट में तो शायद होता होगा ज्यादा गैप, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा गैप होता ही है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम का। हम्म। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश साइड का है उसमें पहले सूरज निकल जाता है, तो इसलिए वहां का ब्रह्म मुहूर्त दो 2 बजकर कुछ मिनट का होता है। लेकिन यूपी साइड का उसके बाद का ही होगा ना ये सब। हाँ, इसके लिए सबसे इजी है। आप अगर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो उसमें अगले दिन का बताता है कि अगले दिन सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। ठीक है। आप इसको मोबाइल पे भी देख सकते हैं, मतलब इट इज़ वेरी इजी। मतलब इजीली आप टाइम जोन अपना खोज सकते हैं कि किस टाइम जोन में आप हैं। इसीलिए कोई फिक्स टाइम मैंने नहीं बताया। मैंने बताया कि सनराइज से 90 मिनट पहले का टाइम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में है। और आप अपने आप को कहाँ फिक्स कर पा रहे हो वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। थैंक यू अविनाश, अभिनव, सॉरी। अभी और किसको बोल रहे थे? अद्विका। अद्विका कुछ कहना चाह रही है?
राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे फर्स्ट दो श्लोक का मत अर्थ समझ नहीं आया है। अभी तो इसके बारे में चर्चा हुई ना। आप ऐसा करना, रिकॉर्डिंग ही आपको शेयर होगा, तो उसको आप देख लेना। ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप रेफर कर लेना। और जी सर हाँ। मुझे हाँ हाँ। एक वो पहला जो मॉर्निंग मंत्र है ना, उठने के बाद वो वाला आता है। अरे क्या बात है, आप तो सब लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सुनाएंगे क्या? प्लीज सुनाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधर्मं गगन गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्याननायकं गम्यम। वन्दे विष्णुं भवभयहरं परम। सर्वलौकिक सर्वलौकिकनाथं। हाँ, सारे संसार के एक नाथ हैं भगवान विष्णु। ऐसा हम इस मंत्र में भगवान के को ग्लोरीफाई करते हैं इस मंत्र में। ठीक है, कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लेटे हुए हैं, है ना, कैसा उनका रंग है। तो ये भगवान को हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत अच्छा द्विका, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है। सो नाइस। बस इसकी प्रैक्टिस आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, और इसका आप ध्यान रखें, जब भी आप उठते हैं उससे थोड़ा पहले उठने का प्रयास करिए। ये करिए मैं क्या? ये वाला श्लोक एक्चुअली मेरे पास था, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले ही 7:30 का बैच शुरू किया है। तो हाँ। जब मैं 6 o'clock में करती थी ना, तो फर्स्ट क्लास इसी का था। ओके, वेरी गुड, वेरी सो नाइस, सो नाइस। आपसे बहुत लोगों ने सुना होगा, सबको अच्छा लगा है। ठीक है, अभी इसको ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। कौन छूट गया? आरती, आरती कुछ बोलना चाह रही हैं? अनम्यूट करिए आरती अपने आप को। हाँ। हेलो सर। सर राधे हाँ, राधे के। राधे राधे। मैं खुशी राधे हूँ। राधे आरती, बताइए। मम्मी का नाम है। आरती मेरी मम्मी का नाम है, मेरा नाम ओ खुशी है। क्या बात है, उनको मेरा प्रणाम। और आपका नाम, अपना नाम बताइए। हाँ। खुशी। हाँ, खुशी। खुशी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपने जो तीसरा वाला श्लोक और पांचवा वाला श्लोक नहीं समझा, आप रिपीट कर सकते हैं? ये तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा ना। लास्ट में तो हम लोगों ने जो स्नान के बारे में बोला, ये मंत्र, और फिर शुद्धिकरण का जो मंत्र बोला, तो ये आपको रिकॉर्डिंग में सब मिलेगा और नोट्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो वो आप रेफर सर करिएगा। आपने जो कराग्रे वस्त्र बोला और एक धरती माता का दूसरा वाला बोला ना, समुद्र वसने देवी, वो दोनों आता है। कराग्रे वाला सुनाइए ना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर्मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श समय समय। बहुत अच्छा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कराग्रे वस्ती लक्ष्मी का मंत्र बोलते हैं, तो हाथ दोनों ऐसे आगे रखने हैं, और हाथ को देखते हुए बोलना है ये मंत्र। कराग्रे जब बोलेंगे तो आगे वाले हिस्से को देखेंगे, कर मध्य जब बोलेंगे तो बीच वाले हिस्से को देखेंगे। ठीक है, और इसको नीचे जब बोलेंगे तो नीचे वाले हिस्से को देखेंगे। हाँ, तो ऐसे बोलना है। ओके, सो नाइस, थैंक यू। किसका, कौन, जो लोग से बात होगी वो हैंड डाउन कर सकते हैं। जिया कुछ बोलना चाह रहे हैं? जिया, जिया बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो मॉर्निंग के टाइम होता है, तो सर वो अपने 90 मिनट्स का होता है, लेकिन सर तो 1 आवर पे तो 60 मिनट्स ही होते हैं। हाँ। हाँ, तो सर तो 90 मिनट्स से ना होते हैं। 90 मिनट कहने का मतलब कि 1.5 घंटे हो गए ना। तो 1.5 घंटे का टाइम हो गया, तो 60 मिनट आपके 1 आवर हो गया, और 30 मिनट और, तो 1.5 घंटे का समय जो होता है सनराइज के पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटे का होता है, वो 1.5 घंटे का होता है। मैंने इसलिए 9 मिनट्स में उसको तोड़ दिया कि 90 मिनट सनराइज से कैलकुलेट करिए, कि सबके जगह के सनराइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अपना सनराइज कल का पता करना है कि कल का सनराइज क्या है,
उसके हिसाब से अपना अलार्म लगा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपको 1.5 घंटा पहले ही उठना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। और ये डेली प्रैक्टिस करनी है। इसका स्कूल जाने न जाने से कोई लेना देना नहीं है। हम अगर 15 मिनट आधा घंटा चाहते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप 15 मिनट पहले उठिए, आधा घंटा पहले उठिए। अगर आपके यहाँ सनराइज 6 बजे होता है तो आप 5:30 बजे उठने का प्रैक्टिस करिए पहले। ठीक है। आप अगर इसके पहले अगर आप 7 बजे उठते थे तो 6 बजे तक उठने का कोशिश करिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अब लेते हैं तनिमा से। अनम्यूट करिए तनिमा। सर मेरा नाम अयनदीप है। ओके, सो नाइस, सो नाइस। तो सर मेरा जो डाउट है वो है कि आप मैं इस क्लास में नया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैंने आपके बताए हुए बस 2 मंत्र मेरे पास है, बाकी जो 3 आपने बोला ना 5 मंत्र दिए हैं, हाँ हाँ। तो बाकी के 3 मेरे पास नहीं है। तीन तीन, दो जैसे, तीन प्री बाथिंग स्नान के पहले और दो स्नान के साथ और स्नान के बाद। तो ये आपको हम लोग नोट्स देंगे, उसमें आपको ये मंत्र भी मिलेंगे और ये रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर होगी। तो वो बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और इसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है ना, इन मंत्रों का। अभी जब तक आपको मंत्र नहीं याद है तब तक ये याद करके मुझे प्रैक्टिस करना है कि हम कुछ कुछ ऐसा बात हुआ था कि हमें हाथ में देख के भगवान को याद करना है ना। फिर ऐसा कुछ बात हुआ था कि हमें धरती माता को स्पर्श करते क्षमा मांगना है। कुछ ऐसा बात हुआ था कि हमें होली रिवर को याद करना है और जल को स्पर्श करना है। ठीक है। उसके बाद कुछ शुद्धिकरण का बात हुआ था। तो ऐसा अभी आउटलाइन आपको क्लियर होना चाहिए। ये आधे घंटे का जो एक्सरसाइज है सुबह का ना, ये आपका पूरा दिन को स्मूथ कर देगा। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे रिकॉल करना है। फिर आपको रिकॉर्डिंग्स आएगा, फिर आपको नोट्स आएगा, उसको आप रिव्यू कर लेना। ठीक है। ओके। किससे बात नहीं हो पाई? बाकी लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अंश से बात नहीं हो पाई क्या? अंश बताइए, कुछ कहना चाह रहे? अनम्यूट करिए। सर अभी आपने बोला कि 90 मिनट्स पर होता है, तो शायद वो करेक्ट जो आपने टाइम बताया 90 मिनट पर, वो एक तरह से सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो करेक्ट 90 नहीं होता। कुछ ऐसे होता है उसमें 1 आवर 37 मिनट्स और कुछ सेकंड होता है। सो नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। लेकिन हम अभी एक एक मिनट की बात नहीं कर रहे, हमने एक राउंड फिगर में उसको 90 मिनट बोला है। सर और सुबह उठ के वॉकिंग पे या रनिंग पे जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकते हैं? ऐसे बहुत लोग जाते हैं। सुबह आपने जैसे उठे तो ऐसे चीजें करके जो जो मैंने बताया, ये 15-20 मिनट के प्रोसेस है। उसके बाद ये जो भी काम आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे उसके रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अभी वही एक्सरसाइज अगर आप दिन में 2 बजे करेंगे और वो सुबह उठ के आप 5:30 बजे करेंगे, 5 बजे करेंगे, तो उसके रिजल्ट आप देखेंगे कि दोनों सर का रिजल्ट कैसे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। सर सुबह उठ के नहा के सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? और देखिए, पूजा, पहले तो हम अपने लाइफ को स्टैब्लिश करने के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उठे कैसे। हम लोग सुबह उठने का तरीका हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम कैसे अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें। हमने क्या बताया आपको? हमने धरती माता के बारे में बताया, हमने नदियों के बारे में बताया, हमने जल के बारे में बात की, हमने सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के बारे में बात की। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसी नेचर में रहना है आजीवन। जब तक हम इस धरती पे हैं हमें इन सब चीजों के बीच में ही रहना है। तो हम इन्हीं को याद कर रहे हैं। ये हमारी एक पूजा का ही प्रोसेस आप समझ सकते हैं। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो इसके बाद जो भी करेंगे आप, उसमें आप महारत हासिल कर ले जाएंगे। चाहे वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, चाहे वो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आपने डे अपना प्लान किया है, जो भी करेंगे उसमें आप बहुत एक्सेल करेंगे। मेरा ये पॉइंट है। ओके। सर अभी सर जो आपने मंत्र बताया, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगस्तो यतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षा। सर्वे भवन्तु सर सुखिनः। क्या बात है, आपको तो पूरा मंत्र याद है। थैंक यू। सर सो ये वाला सर पूजा में भी यूज होता है क्या? भगवान हाँ, ये तो भगवान फिर आगे आपको बताया जाएगा। जब भी भगवान आप कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी करने जाते हैं भगवान से रिलेटेड,
तो हम अपने आप को क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं पहले। और ये मंत्र ऐसा है जो अभी जो शुद्धिकरण के और भी प्रोसेस आपने सारे किए हैं, आपने ब्रश किया, आपने स्नान किया, सब किया, सब शुद्धिकरण से संबंधित है, लेकिन ये फाइनल टच देता है ये मंत्र। तो कभी भी आपको, जैसे आप मान लो भगवान को पुष्प अर्पित करने जा रहे हो, तो आप ये मंत्र करके अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हो, और देन फिर वो आपने डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ सकते हो। तो वो एक शुद्धिकरण का एक कॉमन मंत्र आपको मैंने बताया। तो ये आप इसको कई बार दिन में कर सकते हो, है ना। जैसे जैसे आपको लगे कि आप ये भगवान से रिलेटेड एक्टिविटी करने जा रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा प्योरीफाई कर लो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो सुकून कुछ बोलना चाह रही है क्या? अगर मैं सबके क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा तो वो लोग चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम लोग फिर आंसर करेंगे आपको ग्रुप में। सर ये जो कराग्रे वस्त्र आपने अभी ये श्लोक बोला था उसका मतलब मुझे पता है। तो वो तो आप बताइए, मेरे ख्याल से बता चुकी हैं आप। अब वैसे आप बताना चाह रही, बता दीजिए मुझे एक बार। हो गई है लेकिन अभी वो फिर भी क्लास को ओपन कर। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। यशवर्धन कुछ बोलना चाह रहे? बोलो यशवर्धन। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, बताइए। प्राग्र मुझे प्राग्र वस्त्र लक्ष्मी पता है। अरे वाह वाह वाह, मैं पहली बार ऐसी क्लास अटेंड कर रहा हूँ क्षमा प्रार्थना। जिसमें सब लोग भूमि बहुत ही क्षमा प्रार्थना भी पता है। अच्छा, इतने एलिवेटेड लोग हैं, क्या बात है, ये तो बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं आप लोग, वेरी नाइस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं अभी तो समय थोड़ा कम है, नहीं तो मैं फिर सबसे सुनता। आप लोगों को जो लोगों ने मंत्र बताया कि उन्हें याद है, वो लोग अगर चाहें तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेज सकते हैं, प्लीज भेजिएगा जरूर, ठीक है। ओके सर। अविनाश, अभिनव अभिनव अंश, हाँ, इन्होंने हाथ उठाया अपना, अनम्यूट कर दो प्लीज बेटा। बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर आपने कहा था कि रात को टाइम से सोना है और सुबह जल्दी उठना है हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जी पे। जी जी जी। तो हमें रात को लगभग कितने बजे सोना चाहिए आपके अनुसार और कितने बजे उठना चाहिए? वेरी नाइस। देखिए, सबसे पहले जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना आप डिनर जो है ना 8 बजे के पहले फिनिश करो, ये प्राइमरी एक्शन है। कोई भी आदमी डिनर जो है 8 बजे के बाद नहीं करे, तब तो वो इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अभी जो आपने 8 बजे के पहले डिनर कर लिया, तो उसके बाद आपका जो है 1 घंटे का प्रोसेस जो भी होगा, या अगर आपने 7 बजे कर लिया, तो 9 बजे के पहले पहले आप सोने का प्रैक्टिस कर सकते हो, 8 से 9 के बीच सोने का प्लान कर सकते हो। ऐसे में अगर आपको 6 से 8 घंटे की नींद अगर आपको चाहिए, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैसे आप करेंगे? तो आपको मान लीजिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो आपने 8 आवर्स भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी आप जो भी आपका हैबिट है, आप उसमें आधा घंटा पहले उठना चाह रहे हो, तो ये सारा चीज आपको आधा घंटा शिफ्ट करना पड़ेगा नाइट में। समझ रहे मेरी बात? जैसे आप अभी, अगर आप मान लो आप 9 बजे सोते थे, तो उसको आप नीचे लाइए, 8:30 लाइए, उसको 8 तक ले आइए। उसको जैसे नीचे लाएंगे ना, तो वो आपका मॉर्निंग वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ना। फिर वो जो चीजें मैंने बताई कि रात में आपने कोई भी बहुत ही मीठा चीज अवॉइड करना है, आपने कोई कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, इसको अवॉइड करना है। तो इससे क्या होगा? सर हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वैसे 6 बजे के बाद तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए ना, 6 बजे से पहले ही। देखिए देखिए, अब वो तो जो सूर्यास्त का रूल है, सनसेट इज दी, हम देखिए हमारी सारी मूवमेंट क्या होता है, सन के अराउंड घूमती है। हमने सूर्य से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम सूर्य के आने के पहले कब उठेंगे। हम वैसे ही अपनी हैबिट जो है शाम को भी कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द बेस्ट जो आप बता रहे हैं ना, कि सनसेट के पहले अगर आप अपना डिनर फिनिश करते हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, है ना। बट 8 o'clock, 8 p.m. इज द एंड, इसके बाद नहीं, इसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते। तो ये प्रैक्टिस करना है।
अगर वो आपके यहाँ सनसेट 6 बजे होता है तो 7 बजे तक, 6 बजे के मतलब आप 7 बजे आपका लिमिट हो जाता है। वो जितना आप आगे बढ़ेंगे ना उतना ही आपके लिए वो दिक्कत का विषय बनेगा। वो चाहे आपका वो डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो, या इवन वो वेकअप का भी इशू आएगा इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे प्लान करना है। ओके, अभी कोई और जिससे बात नहीं हो पाई? अच्छा, अविका, अविका से बात करते हैं। अविका कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ, राधे राधे सर। राधे 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 अविका। सर मेरा डाउट है कि अब जैसे आपने बताया कि हमें मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए मतलब सोने से पहले के लिए हमें हल्का खाना क्यों खाना चाहिए? हाँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत गरिष्ठ भोजन अगर आप करते हैं तो उसका डाइजेशन प्रोसेस लंबा हो जाता है, और वो क्या करता है, आपके बॉडी को स्लो कर देता है। ठीक है ना? तो अगर आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके डिसीजन जो है प्रभावित होंगे। तो अगर आपने कोई दृढ़ निश्चय किया है वो भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अब आप देखेंगे कि जो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे, कि आपका जो शाम का खाना है ना वो बहुत हल्का होना चाहिए। सुबह जो नाश्ता करते हैं आप या लंच करते हैं वो आप हैवी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको डाइजेशन का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। जब आप सो जाते हो ना तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी स्लो हो जाती हैं। तो ऐसा जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब स्लो हो जाती है, माइंड बहुत सुस्त हो जाता है, ब्लड फ्लो डाउन हो जाता है, तो ऐसे में डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। तो पता चला कि आपने कोई हैवी फूड खा लिया और वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप लेथार्जिक फील करेंगे, सुबह आपको आलस्य आएगा, है ना? इसलिए ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछ दिया। तो ओके, ओके, सर तो सर अभी अभी क्या करें हम लोग, अभी टाइम हम लोग का क्लास का हो गया है, तो आई होप कि हम लोग को एंड करना चाहिए। अगर कुछ लोग के क्वेश्चन रह गए हैं तो हम लोग, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय इसको आप प्रैक्टिस करिए, और बाय हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। एक और हैबिट के बारे में बात करेंगे सर। के चीजों से जुड़ी होंगी, है ना? कोई कुछ कहना चाह रहा है अभी? कोई इम्पोर्टेंट, कोई एक्स्ट्रा, कोई इंफॉर्मेशन? सर सर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज। एक और सर कहना चाह रहे हैं? सर बोल रहे हैं? अंश बोलिए। हाँ ठीक है, अंश बोलिए। सर अब अभी जो समय है, मतलब अभी लगभग बज गए 8:30 हो गए। हाँ, 8:30, 8:30 तक तो हमें खाना वाना खा के सो जाना चाहिए ना, ताकि नहीं, इस क्लास में आने के पहले ही आप खाना खा लीजिए। और फिर जो आपका क्लास डिनर है ना, तो इस क्लास में आने, डिनर करके इस क्लास में बैठिए। ठीक है, और इसके बाद इस क्लास को याद करते हुए बेड पे चले जाइए। ठीक है ना? सर क्लास के बाद सो सकते हैं ना? हाँ हाँ, सोने की तैयारी करना है इस क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने डिनर फिनिश नहीं किया है, अभी तो क्या आप 6 बजे 7 बजे तक सो रहे हो, तो जिन लोग सोच रहे हैं कि हमको जल्दी उठना है, तो उनको अभी क्या करना है, क्योंकि ये क्लास तो रोज होनी है ना, तो आपने को मम्मी पापा से बात करनी है कि उनका जो है डिनर अभी क्या होगा, वो 7:30 के पहले होना चाहिए, है ना? तभी आप क्लास में बैठोगे। ठीक है, और फिर क्लास के बाद डिनर अवॉइड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो नाइस, आप लोगों ने ज्वाइन किया। हम लोग हर हफ्ते मिलेंगे, और कुछ और टीचर भी आपको मिलेंगे जो और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम लोग बिहेवियरल एक्टिविटी पे चर्चा करेंगे एवरी थर्सडे, और कुछ और हैबिट्स के बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।